जय शिव, हर हर महादेव। आज मैं आपको ले चलूंगा काशी की रहस्यमयी गलियों में, जहां हर कोने में शिव का वास है। काशी, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, वो जगह है जहां भगवान शिव कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो यही हूं, बस सही नजर चाहिए मुझे देखने के लिए। काशी अपनी सुबह की गंगा आरती और भगवान विश्वनाथ के अद्भुत ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके इतिहास के पन्नों में कई अनसुनी कहानियां छिपी हैं, जो सुनने वालों को रोमांच से भर देती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं काशी नगरी का क्या महत्व है और इसका आनंद कानन से क्या संबंध है। काशी का नाम काशी कैसे पड़ा और भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़ा तो उसकी रातों की नींद क्यों उड़ गई, और काशी विश्वनाथ मंदिर में कितना सोना लगा है और वो सोना कहां से आया? काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, ये गंगा के तट पर स्थित है और यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ एकांत वास के लिए एक रमणीय स्थान का निर्माण किया, जिसे आनंद कानन कहा गया। भगवान शिव ने उस पावन भूमि को अपने त्रिशूल की नोक पर रखा और यही उनका सबसे प्रिय स्थान बन गया। कालांतर में इसी पावन भूमि को काशी कहा गया। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहना शुरू किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा, हमें अपना अलग स्थान चाहिए। शिवजी को आनंद कानन अत्यंत प्रिय था। वहीं उन्होंने काशी नगरी को मनुष्य विहीन कर दिया, जिससे राजा दिवोदास को बहुत दुख हुआ। राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की। शिवजी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत चले गए, लेकिन काशी उनकी प्रिय नगरी बनी रही। अंत में भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में भेजा और शिवजी काशी नगरी में माता पार्वती के साथ स्थायी रूप से बस गए और यहाँ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। काशी की रहस्यमयी धरती पर, जिसे सृष्टि और संतों का प्राचीन पालना भी कहते हैं, एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। ब्रह्मांड की रचना की कामना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मांड बनाने और उसे चलाने का ज्ञान दिया। आज भी जिस जगह पर शिवजी प्रकट हुए थे, वहां एक पवित्र शिवलिंग स्थापित है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि प्रलय के दौरान भी काशी अछूती रहती है। भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं, सृष्टि के नए चक्र के शुरू होने की प्रतीक्षा में। इस पवित्र भूमि को वह आदि स्थल भी माना जाता है, जहां भगवान विष्णु की तपस्या सफल हुई और उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे संतों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। काशी का आध्यात्मिक महत्व ऋग्वेद, महाभारत और उपनिषद जैसे सबसे पुराने ग्रंथों में वर्णित है। भगवान बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था और 3 जैन तीर्थंकरों का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। कबीर ने यहीं बैठकर अपने गूढ़ संदेश फैलाए और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामानुज, वल्लभाचार्य, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों ने इस पवित्र नगरी को अपनी उपस्थिति से धन्य किया है। अब एक प्राचीन कथा सुनिए। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार काशी में एक रानी थी, जिसका नाम काशी था। वह बेहद धार्मिक और दीनहीन लोगों की मदद करती थी। एक दिन रानी काशी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, यदि मैं इस नगरी की रानी हूँ, तो इसे और अधिक पवित्र और जीवन से भरा हुआ बनाना चाहती हूँ। मुझे ये शक्तियाँ दे, जिससे मैं अपनी प्रजा की भलाई कर सकूं। भगवान शिव ने रानी के हृदय की पवित्रता को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। वह बोले, तुम्हारा हृदय सच्चा है रानी, तुम्हारी सेवा और समर्पण का परिणाम ये होगा कि तुम्हारे नाम से ही इस नगरी को जाना जाएगा और यह नगरी काशी बन जाएगी। यहाँ का हर एक कण तुम्हारे दिव्य कार्यों का गवाह बनेगा। रानी काशी ने शिव के आशीर्वाद से नगरवासियों के जीवन को सुधारने का काम शुरू किया। उसने नगर के हर एक निवासी को सत्य, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया और धीरे धीरे काशी एक ऐसी भूमि बन गई जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समाप्त हो गया। तीसरी कहानी औरंगजेब के अत्याचार और काशी विश्वनाथ मंदिर पर उसके आक्रमण से जुड़ी है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटने के उद्देश्य से काशी शहर पर हमला दिया। उसने काशी शहर में खूब लूटपाट की और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर मस्जिद बना दिया।
ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त शिवलिंग को उठाकर भागने लगा। नाव से गंगा नदी को पार करते समय शिवलिंग स्वयं उसके हाथों से उछलकर गंगा में समा गया, जैसे वह शिवलिंग काशी नगरी को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। उस भक्त ने शिवलिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शिवलिंग नहीं मिला। वहीं काशी नगरी के एक गांव में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम भोलानाथ था। वह रोज काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के कारण वह मंदिर नहीं जा पाया। उसका मन दिन भर किसी काम से में नहीं लगा और वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह भोलानाथ अपने सपने में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोलानाथ, आज मंदिर नहीं गया, क्या सोच रहा है? मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है और भक्तों की आस्था के कारण मेरा निवास सदा काशी में ही रहेगा। लेकिन तुम अगर चाहो तो मंदिर के प्रांगण में खुदाई करके मेरा दर्शन कर सकते हो। अगली सुबह भोलानाथ ने ये सपना अपने शिष्यों को सुनाया तो सभी ने इसे शिव की माया माना, लेकिन एक दिन भोलानाथ ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा का उत्तर ढूंढेंगे। उन्होंने काशी की गलियों में घूम कर हर गली कई लोगों से पूछा, क्या तुमने शिव को देखा है? अधिकतर लोगों ने कहा, नहीं, शिव जी तो अब काशी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन भोलानाथ का उत्साह कम नहीं हुआ। एक रात जब भोलानाथ मंदिर के खंडहर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी एक अजीब सा दृश्य हुआ। वहाँ एक साधु आया जिसकी जटाएं गंगा की तरह लंबी और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे अग्नि जल रही हो। उसने हंसते हुए कहा, कहानी सुनोगे भगवान शिव की? भोलानाथ ने उत्सुकता से हामी भरी। साधु ने कहा, जब औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया तो शिव ने गंगा से कहा, मंदिर का क्या है, मैं फिर बनवा लूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्तों का विश्वास टूट गया तो मेरी काशी का क्या होगा? तभी गंगा बोली, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जो अधर्मियों को भी हैरान कर दे। साधु ने बताया कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग आज भी उसी जगह मौजूद है, लेकिन लोगों की आंखों से छुपा हुआ है। हर रात शिव खुद वहां आते हैं और गंगा के साथ भस्म आरती करते हैं। ये सुनकर शिव भक्त भोलानाथ की आंखें भर आई। काशी में ये कहानी आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि क्या शिवलिंग सच में अभी भी वही है। लोगों का जोश बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब बात होने लगी। गंगा किनारे के नाविकों ने दावा किया कि अमावस्या की रात गंगा के पानी पर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई शिव की आरती कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह शिव का संकेत है, वह हमें दिखा रहे हैं कि काशी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उधर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में भी अजीब घटनाएं हो रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि एक लंबी जटाओं वाले साधु उसके सिंहासन के पास आकर बोले, तुमने मंदिर की ईंटें तो तोड़ी है पर शिव को नहीं, तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है। औरंगजेब जाग गया और दरबारियों से पूछा, क्या सच में शिव अभी भी काशी में है? सभी दरबारी चुप रहे, क्योंकि काशी में शिव से जुड़े चमत्कार की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। इस बीच भोलानाथ ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उसने कहा, काशी को फिर से शिव की नगरी बनाना है। उन्होंने मंदिर के खंडहरों में खुदाई शुरू की। लोग जुटे और श्रमदान हुआ। अंततः एक ऐसा दिन आया जब खुदाई में एक पुराने शिवलिंग का आधार मिला। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, पूरे काशी में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये शिव की भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। कहते हैं, जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह डर गया और बहुत परेशान हो गया। लेकिन लोगों को डराने के लिए और मुगल सेना में जान फूंकने के लिए उसने फिर से काशी पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन जब उसकी सेना काशी के पास पहुंची तो एक भयानक तूफान आया। जगह जगह बिजली गिरने लगी और सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई और इधर उधर भागने लगे। तभी ना जाने कहां से कुत्तों का झुंड आया और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े और कई सैनिकों को घायल कर दिया। सेना ने हार मानकर वापस लौटना ही उचित समझा। इसके बाद औरंगजेब ने कभी भी काशी विश्वनाथ की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस घटना को भगवान काल भैरव की शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव काशी के रक्षक हैं। भगवान काल भैरव की ऐसी ही अद्भुत लीलाओं के कारण उन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है। बाद में औरंगजेब ने इस पर और कुछ न बोलने का फैसला किया। इतिहासकार कहते हैं कि यह शिव की माया थी। इस घटना के बाद काशी का एक नया युग शुरू हुआ। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित किया गया। 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
1835 ईस्वी में पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखरों और दीवारों पर सोना चढ़ाया था। तब 22.5 मन सोना लगभग 1 टन अर्थात 1000 किलो सोना लगा था। सत्य और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कभी काशी जाओ और गंगा किनारे बैठो तो ध्यान से सुनना, हो सकता है दूर से शिव की मस्त हंसी सुनाई दे, जैसे वह कह रहे हो काशी तो मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। काशी की भूमि को हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। यह एक ऐसी नगरी है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का आभास होता है। यहाँ की हवा में ऐसा कुछ खास है जो आत्मा को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। हर कोई इस भूमि में कुछ विशेष पाता है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। यही कारण है कि काशी को तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। काशी की अद्भुतता का एक और पहलू यह है कि इसे शिव ने स्वयं अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित किया था। यह वह दिन था जब शिव ने त्रिशूल के एक झंकार से काशी की भूमि को पवित्र किया था। कहते हैं कि काशी के पहले महायज्ञ में शिव ने खुद अपने दिव्य त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और तभी से काशी को मोक्ष की भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। उस दिन शिव ने कहा था, जो भी व्यक्ति इस भूमि पर आएगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा वह मेरी शरण में जाएगा। काशी की यह शक्ति और दिव्यता आज भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उस मनुष्य की आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुमार स्टोरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो स्टोरी बनाता रहूं। थैंक यू। हर हर महादेव।